तो जिस तरीके से आज मार्केट में काम शुरू हुआ उस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे गया और पूरा का पूरा दिन नीचे खत्म करके ऊपर चला गया। अगर आप पूरा दिन का टाइम फ्रेम देखोगे तो दिन के शुरुआत में बहुत ही भारी भरकम एक गिरावट आया। सोच रहा था कि यहाँ से नीचे गिर जाए और नीचे ही टाइम बिता दे, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ। नीचे गया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चले गए। तो ऐसा ही कुछ काम हुआ निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सिनारियो था। अगर आप देखोगे कि दिन के शुरुआत में ये भी गिर चुका था। यहाँ पे देखो नीचे गिरा, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे चला गया। तो ऐसे ही काम हुआ पूरा का पूरा दिन। तो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ से प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन आने का संभावना बहुत कम है। क्योंकि यहाँ से जब नीचे जाना था, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊं, यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो येलो लाइन था, ये जो येलो लाइन यहाँ से मेंशन किया था मैंने, ये येलो लाइन टच नहीं किया, उसके पहले ही यहाँ से चला गया। और चले जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मैंने बोला था कि ये ग्रीन लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस भी फेस नहीं किया। तो बहुत ही बढ़िया एक साइन चल रहा है कि यहाँ से हमें प्राइस वाइज करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे टाइम वाइज तोड़ सकता है, टाइम वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, और ये जो ग्राइंडिंग है ये 6-7 महीने और भी चल सकता है। तो इस तरीके की सिनेरियो में आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिकली काम करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्टॉक्स के वोलेटिलिटी को मैनेज करना होता है। तो अगर अब यहाँ पे हम देख लिया कि आज पूरा का पूरा दिन कैसे काम हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे काम हो सकता है, कैसे यहाँ पे निफ्टी अगले हफ्ते के लिए और अगले 1 महीने में कैसे यहाँ से काम हो सकता है। तो उस तरीके से चीजें हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम पूरा का पूरा चीजें बताएंगे कि कैसे काम हो सकता है। तो पहले हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे काम होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे आज बहुत ही एक बढ़िया एक बियरिश एनगल्फिंग टाइप से पैटर्न बनाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत ही बड़ा एक शैडो बनाया। नीचे जाने के बावजूद भी यहाँ पे नीचे नहीं टिका, ऊपर चला गया पूरा का पूरा दिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ चले आए, तो यहाँ से हो सकता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ग्राइंडिंग करे टाइम वाइज, जैसे हमने ट्रेंड लिमिटेड में देखा है। ट्रेंड लिमिटेड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे वीकली 100 टाइम फ्रेम को यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम को ऑलरेडी यहाँ पे नीचे की तरफ जाने की कोशिश किया, उसके बाद नीचे नहीं जा पाए। उसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाने की कोशिश करोगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ से वीकली 100 को टच नहीं किया। उसके बाद देखिए, जो येलो लाइन टच ना करके यहाँ से ऊपर की तरफ सीधा चला आया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ग्राइंडिंग हुआ। तो ग्राइंडिंग होने के बाद देखिए, यहाँ पे अभी तक क्या हुआ कि ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन धीरे धीरे खिसकते नीचे चला है। अगर आप जूम करके देखोगे यहाँ से, यहाँ पे देखिए, ये जो टच करने की टाइम था, उस टाइम पे डिफरेंस कैसा था, 1160 तक आया था, लेकिन उस टाइम पे ये जो लाइन 1117 तक था, लेकिन आप देखिए लाइन 1172 चला आया। तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है कि मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ खींच के चले आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस एरिया पे ही सपोर्ट बना के इसको येलो लाइन भी टच करता है, और उसके बाद प्राइस वाइज इस लाइन पे भी रेस्पेक्ट करता है। तो उस तरीके के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो टाइम वाइज करेक्शन किया, मैंने ये नहीं बोला कि ऐसे ही काम होगा, लेकिन इस तरीके के काम होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद हो सकता है ऊपर चला जाए। अगर चला जाए तो यहाँ से येलो लाइन और भी खिसकते नीचे चला आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि येलो लाइन सीधा करके पूरा ऊपर चला जाएगा, और क्या होगा, उसके बाद ये टाइम बहुत ही अच्छा एक गिरावट आ सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है टाइम वाइज करेक्शन का, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ से हम सिनेरियो क्या हो सकता है, इस सिनेरियो में हम कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस है। वैसा नहीं कि ट्रेंड लिमिटेड की तरह यहाँ पे इतना देर तक करेक्शन होगा, मतलब 2-3 महीना करेक्शन चलेगा। टाइम वाइज हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करें, यहाँ पे 200 और 100 की मूविंग एवरेज है डेली का, उसको एक जगह पे टाइम वाइज करेक्शन करके ग्राइंडिंग करें, मीन कॉन्ट्रैक्शन करें। तो और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला जाए, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ठीक तरीके से देखोगे कि जब 100 वीकली डेली का 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ता है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे नीचे की तरफ तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो उसके बाद क्या आता है, वीकली 100 आता है। तो वीकली 100
आएगा तो वीकली 100 सिर्फ प्राइस वाइज नहीं आता, टाइम वाइज करेक्शन भी करना जरूरी होता है। तो उस तरीके के केसेस में क्या होता है कि ये जो ग्रीन लाइन है वो धीरे धीरे खिसकते ऊपर चला आएगा। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करे, ऊपर की तरफ चला जाए, तो वो उसके बाद एक करेक्शन आके वो पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्शन निपटा लेगा। तो इस तरीके के केसेस में आपको बहुत बारीकी से ट्रेड करना है, क्योंकि ऊपर नीचे का मूवमेंट बहुत ही तेज आता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऊपर नीचे का खेल भी आपको देखने को मिल सकता है, टाइम वाइज ग्राइंडिंग भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको कॉशियसली इसको ट्रेड करना होता है। तो हमें इस तरह के केसेस में क्या होता है, अभी हमारा जो सिनेरियो है यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो मार्केट तो मेरे हिसाब से नहीं चलता, लेकिन हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से वीकली का जो 200 मूविंग एवरेज है उसको खींच के ऊपर लेके आना है। तो इसलिए ये पहले मेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करके यहाँ पे एक जगह पे काम करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। और मैंने बहुत बार बोला यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ पूरा का पूरा चला जाए और यहाँ पे जो टॉप है टॉप को भी तोड़ जाए। यहाँ पे 44,000 का जो टॉप है वो टॉप ऊपर की तरफ तोड़ दे। और निफ्टी भी वैसा ही हाल हो सकता है कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करके जो ऊपर जाएगा, जो हमारा जो टॉप था यहाँ पे 18,870, ये जो टॉप है इस टॉप को भी ऊपर की तरफ काट जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि डिसाइसिवली ऊपर की तरफ काट जाएगा, लेकिन नीचे इसको आना है, काम इसको बहुत बाकी है, क्योंकि ये जो टाइम वाइज जो ग्राइंडिंग चल रहा है अक्टूबर 21 से लेके, अगर आप देखोगे यहाँ पे अक्टूबर 21, 18 अक्टूबर 21 वहां से जो ग्राइंडिंग चल रहा है, तो उसका टाइम और अभी भी थोड़ा बहुत बचा है। तो ये 6-7 महीने का ये ग्राइंडिंग चल सकता है, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। लेकिन अभी वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर हम विक्स के ऊपर जाएंगे, विक्स के ऊपर अभी क्या काम हो सकता है, यहाँ पे देखिए 17 का विक्स चल रहा है अभी। तो विक्स ठीक ठाक ही एवरेज है, विक्स में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिक्स जब ऊपर जाते हैं तो मार्केट में गिरावट आते हैं। तो इस तरीके के केसेस में हमें देखना है कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके के केसेस में बहुत सारे स्टॉक्स आपके रडार में हो सकता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ से अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, क्योंकि बैंकिंग में बहुत बढ़िया चाल आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप एक्सिस बैंक, इस तरीके के केसेस में बहुत अच्छे काम हो सकता है यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा काम होगा, लेकिन आपको इस तरीके के स्टॉक को आपको रडार में रखना है, क्योंकि मार्केट जैसा भी हो आपको डिसाइड करना है कि कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी टाइम वाइज करेक्शन होने वाला है, टाइम वाइज लेकिन ऊपर नीचे होगा, वोलेटिलिटी होगा, यही आज का कंक्लूजन है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।